हमारा कोई भी विरोध किसी भी बीएड अभ्यर्थी से कभी भी नहीं रहा है। हम पूरी तरह से आपको समर्थन देते हैं। हम आपके विरोध में न कल थे न आज हैं और यह वीडियो साक्षी रहेगा। और हम भी नहीं चाहते कि आपको नौकरी से बाहर बिठा दिया जाए तभी हमको कोई सुकून मिले। हमको आपको दुखी होते हुए देख करके हमको भी बहुत दुख हो रही है। नमस्कार, नॉलेज विंग्स में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो हमारे सभी बीएड साथियों से एक अपील के लिए है और साथ ही साथ हमारे सभी जितने भी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनसे भी एक छोटा सा अपील के लिए है। हाल फिलहाल पे जो स्थिति देखने को मिल रही है, सभी सहायक शिक्षक जो चयनित थे बीएड के अभ्यर्थी, उनके द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर के विभिन्न जगहों पर जो है पहुंच करके जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग रखी जा रही है। हम इसका किसी भी प्रकार से कोई भी विरोध नहीं करते हैं, ना ही अभी तक हमने आपके लिए कोई विरोध भाव रखा है, ना आगे किसी प्रकार से रखेंगे। हमको पता है यह स्थिति जो निर्मित हुई है, हम कभी भी नहीं चाहते थे कि ये स्थिति भविष्य में कभी भी बने। अगर आप मेरा पहला वीडियो अगर उठा करके देखेंगे जो आज भी इस चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ मैंने कहा था कि भविष्य में स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है। सभी बीएड अभ्यर्थियों को थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। सरकार को यह बोलना चाहिए कि सरकार कोर्ट जा करके जो एंट्री ऑर्डर है उसको अंतिम करा ले। फैसला जिसके भी पक्ष में रहे उसको खुशी खुशी जो है नौकरी मिले, चाहे वो डीएड के अभ्यर्थी हों चाहे बीएड के अभ्यर्थी हों। खैर, स्थिति जो भी बनी रही हो, और आज वर्तमान स्थिति बहुत संवेदनशील हो गई है और आजीविका के साधन के ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा हो भी चुका है। आप जिस प्रकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं, हम पूरी तरह से आपको समर्थन देते हैं। हम आपके विरोध में न कल थे न आज हैं और यह वीडियो साक्षी रहेगा। मैं कह रहा हूँ, हम किसी भी प्रकार से आपके समायोजन के रास्ते नहीं आएंगे। हम किसी भी प्रकार की समायोजन जो आप मांग करेंगे उस पर हम विरोध नहीं जताएंगे। ये हमारे पूरे डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से मैं कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन वर्तमान में जो मांग आपके द्वारा की जा रही है कि टर्मिनेशन जो सरकार के द्वारा, जो कोर्ट के द्वारा की गई है और सरकार उसके एवज में जो नोटिस जारी की है उसका विरोध किया जा रहा है, तो इससे आप सीधा सीधा डीएलएड अभ्यर्थियों का विरोध कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप उस पद को नहीं छोड़ेंगे, डीएलएड अभ्यर्थी जो लगातार पिछले 1.5 साल से आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिल सकेगा। और ये काफ़ी बुरा बात होगा कि अपने अधिकार की वजह से दूसरे का अधिकार प्राप्ति में रोक हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि उस पद को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। सरकार भी नहीं चाहती कि आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाए और हम भी नहीं चाहते कि आपको नौकरी से बाहर बिठा दिया जाए तभी हमको कोई सुकून मिले। न हमारी कल की ऐसी कोई मंशा थी, न आज की। हमको आपको दुखी होते हुए देख करके हमको भी बहुत दुख हो रही है। और इसके लिए, क्योंकि मैं पहले वीडियो में कहा था कि अगर नौकरी मिलेगी तो किसी अपने को मिलेगी और नौकरी जिसकी छीनेगी वो भी कोई दूसरा अपना ही होगा। और इस चीज़ को बोलते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो हमारे अपने साथी ही जो है बाहर हो रहे हैं। सरकार से हम भी निवेदन करते हैं, हम भी ये मांग रख रहे हैं कि यथाशीघ्र किसी पद पर जो अभ्यर्थी अभी बाहर हो रहे हैं उनको नियोजित किया जाए, उनको आजीविका का साधन प्रदान किया जाए। लेकिन इसके लिए आप सभी को थोड़ा सा सहयोग अपने डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए भी करना पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि हम भी पिछले 1.5 साल से पीड़ित हैं अपने अधिकार के पद को लेकर के। हमने जो पिटीशन फाइल लगाई है कोर्ट में वो सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध लगाई है, न कि किसी बीएड अभ्यर्थी के खिलाफ। न हम कल किसी बीएड अभ्यर्थी के खिलाफ पर्सनली कोई कमेंट किए, न बोल रहे हैं, न आज बोलेंगे, न कल बोलेंगे। बस बात रही थी अधिकार की जो 2018 से छीन ली गई थी सरकार की गलत नीतियों ने। इस पर हम कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि आपकी कोई गलती है। गलती केवल एक जगह रह गई कि जहां बस केवल एक केस से काम चल सकता था, केस को जल्दी डिसाइड कराया जा सकता था, वहां आपके साइड से कुछ अभ्यर्थी, मैं कुछ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, सारे बीएड अभ्यर्थियों को इसमें नहीं कह रहा हूँ, गिन भी नहीं रहा हूँ, कुछ बीएड के अभ्यर्थी जो ये मनसा रख रहे थे कि डीएलएड अभ्यर्थी के पास वैसे भी आर्थिक कमी है और इसको लगातार कोर्ट में खींचते जाएंगे, डेट पर डेट लेते जाएंगे तो मामला जो है खुद ब खुद शांत हो जाएगा। ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा रहा है और कुछ बीएड अभ्यर्थियों के इस बात से पूरे सारे बीएड अभ्यर्थी आज प्रभावित हो गए हैं और उनको इस विकट परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया गया है, जो कि काफ़ी दुख की बात है। हम शुरू से इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि ऐसी स्थिति कभी भी मत आए, लेकिन आज ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि सरकार भी विवश है, हम भी विवश हैं और आप भी विवश हैं। आपको सड़कों पर आना पड़ रहा है। हम तूता धरना स्थल पर 21 दिन गुजार करके आए तो हमको बहुत अच्छे से भली भांति वहाँ की स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों के बारे में पता है। इसलिए
हम आपका किसी भी प्रकार से कोई भी विरोध नहीं कर रहे हैं। आप जिस प्रकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं, हम पूरी तरह से समर्थन देते हैं और इसके लिए हमने सरकार से बात भी की, विभाग को हमने आवेदन भी दिया, सरकार को लेटर भी लिखा है और उस पर सकारात्मक रूप से सरकार विचार भी कर रही है और सरकार ने भी इसकी सराहना की कि आपको आपका अधिकार मिल रहा है, लेकिन किसी का अधिकार या किसी की आजीविका न छीने, इसके लिए आप भी प्रयासरत रहे हैं। इसके लिए सरकार भी हमारा जो है समर्थन किया था और ये आश्वासन भी दिए थे कि हम सकारात्मक रूप से उन बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन बात यह है कि उस पद को पहले बीएड अभ्यर्थियों को छोड़ना पड़ेगा, तभी जो है डीएलएड अभ्यर्थियों को उनका अधिकार मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये चाह रहे हैं कि आपको बाहर बिठा दिया जाए और डीएलएड अभ्यर्थियों को नौकरी मिलती रहे और आपको यूं ही बाहर का रास्ता दिखा करके ऐसे ही छोड़ दिया जाए। बिल्कुल ये नहीं चाहते, हम कभी भी नहीं चाहे हैं और हम आज भी यही चाह रहे हैं कि आपको जैसे ही उस पद को छुड़वाया जा रहा है, यथाशीघ्र आपको किसी न किसी पद पर नियोजित किया जाए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये आश्वासन देता हूँ और समर्थन भी देता हूँ और इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप किसी भी प्रकार के समायोजन की मांग करते हैं जो विधि सम्मत हो, संवैधानिक दायरे में हो, हम किसी भी प्रकार से आपका विरोध नहीं करेंगे। हमारे किसी भी डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा कोई भी विरोध नहीं जताया जाएगा, ये पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन इसके लिए आपको भी एक छोटा सा सहयोग करना पड़ेगा। आप उन सभी डीएलएड अभ्यर्थियों का, अपने भाई बंधुओं का भी साथ देना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, जो लगातार पिछले 1.5 वर्ष से पीड़ित रहे हैं। क्योंकि आप जिस पद पर अभी हैं वो पद ही है जहाँ हम सभी डीएलएड अभ्यर्थियों को काबिज होना है, वहाँ पहुँचना है और ये तभी संभव है जब आप उस पद को छोड़ेंगे। तो मैं जिस प्रकार से मैं वीडियो देखा हूँ, वहाँ जितने भी बीएड अभ्यर्थी वो ये मांग कर रहे हैं कि टर्मिनेशन लेटर को कैंसिल कराया जाए या हमको तब तक न टर्मिनेट किया जाए जब तक समायोजित करने का कोई रास्ता नहीं निकल जाता है। तो ये सीधा सीधा डीएलएड अभ्यर्थियों के अधिकार का विरोध है। ये भले ही आपके आजीविका की बात हो, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं फिर से जो डीएलएड अभ्यर्थी है उनको मानसिक और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, लगातार 1.5 साल से पीड़ित हैं। कोर्ट का आदेश आए आज 9 महीने हो गए हैं, उसके बावजूद भी हमें अपना अधिकार नहीं मिला है। और जिस प्रकार से मांग की जा रही है कि समायोजन के बगैर आपको नौकरी से न निकाला जाए या आपको टर्मिनेट न किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए फिर से विलंब होने की बात है। हम चाहते हैं कि आपको जिस प्रकार से जो है नौकरी से बाहर किया जा रहा है, यथाशीघ्र आपको किसी न किसी पद पर नियोजित करें। डीएलएड अभ्यर्थियों को उनका अधिकार मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं सभी डीएलएड अभ्यर्थियों से भी हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपको कोर्ट ने आपका अधिकार दिया है और आपको अपने पद पर बहुत जल्द काबिज होने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद, इसके उपरांत किसी भी प्रकार से जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, हमारे साथी हैं, उनके लिए कोई भी दुर्भाव न रखें। उनके समायोजन के विरोध में कोई भी ऐसा कोई टिप्पणी न करें कि ये आपकी गरिमा, आपके पद की गरिमा को कोई क्षति पहुंचाए। मैं सभी डीएलएड अभ्यर्थियों से मैं निवेदन चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि आप बीएड अभ्यर्थियों के समायोजन के समर्थन में आप आएँ, खड़े होएं और उनका सहयोग करें। लेकिन इसके लिए सभी बीएड अभ्यर्थियों को भी थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा और बीएड अभ्यर्थियों को उनका अधिकार वापस दिलाने में थोड़ी सी सहायता करनी पड़ेगी। और वो सहायता किस प्रकार से? सहायता आप अपने पद को छोड़ करके आप अपने समायोजन की मांग करें। इससे डीएड अभ्यर्थियों को समय पर उनका अधिकार वापस मिल जाएगा और जब केवल समायोजन की बात करेंगे तो सारे डीएड अभ्यर्थी आपके साथ खड़े होंगे और आपको भी आपका अधिकार, आपका जो नियोजन है वो यथाशीघ्र मिल जाए। इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे और खुल करके, मैं अभी भी इस वीडियो के माध्यम से खुल करके आपके लिए समर्थन कर रहा हूँ, आपके लिए बात कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन उसके लिए छोटा सा सहयोग आपसे भी ये कामना करता हूँ कि आप भी हमारे अधिकार के पद को वापस दिलाने में थोड़ी सहायता करेंगे। खैर, अभी जो स्थिति बनी है ये आगे ना बने, ये जल्द समाप्त हो जाए, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपको यथाशीघ्र जो है नियोजन मिल जाए, आपको आजीविका का साधन जो है सरकार व्यवस्थित कर दे, आपको किसी न किसी पद पर समायोजित करके। ये हम भी प्रार्थना करते हैं। जो दिन संकट के आए हैं, जो बादल छाए हुए हैं इस 9 वर्ष में भी, वो जल्द समाप्त हो और आपके लिए भी बहुत अच्छा दिन जो है जल्द आ जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये समय जो है जल्द गुजर जाए, क्योंकि ये नया साल है और ऐसा लग रहा हो कि डीएलएड अभ्यर्थी खुश हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे आंखों में कोई भी खुशी नहीं झलक रही है। हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं कि हमारे जो भाई बंधु हैं, जो अपने हैं, उनको बाहर बिठा दिया जाएगा और उनके लिए कुछ नहीं किया जाए। हम चाहते हैं जिस प्रकार से उनको बाहर किया जा रहा है, यथाशीघ्र जो है हमारी नियुक्ति उपरांत उनको भी उनके लिए किसी प्रकार से कोई विशेष जो है व्यवस्था किया जाए, किसी पद पर नियोजित किया जाए। तब हमको वाकई में नए साल की खुशी होगी और कुछ नयापन लगेगा। नयापन तभी दिखता है जब दोनों पक्ष खुश हो, और ये खुशी तभी होगी
जब हमारी नियुक्ति उपरांत सरकार यथाशीघ्र आपको भी किसी पद पर नियोजित कर दें। इसी के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह स्थिति जल्द समाप्त हो, संकट के बादल जल्द छटे और आपको किसी ऐसे पद पर समायोजित किया जाए जो भविष्य में किसी प्रकार से कोई कानूनी पेच पर न फंसे। इसी के साथ आपके लिए मंगल कामनाएं। जय श्री राम।